साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर ने अपने तमाम स्टूडेंट्स को क्लास में आते ही ये बात कही कि आप आज एक सब्जी लेकर आए और जब वो सब्जी ले आए तो उसके बाद आप क्लास में आ जाइएगा। तमाम स्टूडेंट्स ने पूछा, सर साइकोलॉजी की क्लास में सब्जी का क्या काम है और सब्जी कौन सी लानी है? तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप तमाम लोग 5-5 किलो टमाटर लेकर आइए। तो तमाम लोग गए और 5-5 किलो उन्होंने टमाटर खरीद लिए। टमाटर खरीद कर वो वापस लाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इसका ढेर बना दीजिए। ढेर बनाया। अब कमोबेश 20 स्टूडेंट्स लाए थे, तो वो तो एक काफ़ी मिकदार बन गई थी टमाटरों की। अब उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, ज़िंदगी में आपको जितने लोग मिले हैं और वो तमाम लोग जो आपसे नफ़रत करते हैं या जो आपको लगता है कि आप उनसे नफ़रत करते हैं, उनकी नफ़रत की बिना पर, उनकी किसी हरकत की बिना पर उनसे दुखी हैं, उनके बारे में गलत गुमान पाले हुए हैं, उनके बारे में मनफी सोच रखते हैं या कोई भी ऐसी बात है, तो जितने लोगों के बारे में आपका गुमान है उतने लोगों की तादाद के मुताबिक 3 गुना आप टमाटर उठा लीजिए। अब लोगों ने या उन स्टूडेंट्स ने शॉपर्स में टमाटर डालना शुरू कर दिया। किसी के हिस्से में 15 टमाटर आए, किसी के हिस्से में 20 टमाटर आए, किसी के हिस्से में 30 टमाटर आए, यहाँ तक के बहुत सारे लोगों ने तो बड़े बड़े थैले भर लिए। यानी वो जो टमाटर लाए थे, वो जो वजन उठा के लाए थे, उससे भी ज़्यादा उनका शॉपर बन गया, उनका वजन बन गया। अब उन्होंने उस्ताद साहब से पूछा कि इनका क्या करें। तो उस्ताद साहब ने कहा कि आप इन टमाटरों पर उनके नाम लिख लीजिए और नाम लिखने के बाद शॉपर की गांठ बांध लीजिए। स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया। जब वो ऐसा कर चुके तो उन्होंने कहा कि आज हम क्लास में कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपने एक काम करना है, वो ये कि आज चूंकि जुमा है, हफ्ते और इतवार की छुट्टी होगी, आपने इन टमाटरों को अपने साथ कैरी करना है और जब सोमवार को आप वापस क्लास में आएंगे तो मैं आपके हाथ में ये टमाटर और यही जो सब्जी है इसको इसी तरह से शॉपर इसी अंदाज में देखूंगा। स्टूडेंट्स लेकर चले गए। 2 दिन उन्होंने साथ साथ बोझ उठाया। उस्ताद ने एक बात कही थी कि आप अगर सोने लगेंगे तो इसे बेड के सिरहाने रखेंगे, अगर आप कहीं मूव करने लगेंगे तो इसे अपने साथ रखेंगे, चाहे बैग में रख लें चाहे शॉपर में रख लें, लेकिन आपने इन टमाटरों को अपने साथ रखना है। यहाँ तक कि दूसरे दिन टमाटर पिलप गए, टमाटर फटने लग गए, टमाटर कमजोर पड़ गए, नरम पड़ गए, खराब होने लगे और कई टमाटरों में से बदबू भी आने लगी। जिन लोगों ने कुछ अच्छे टमाटर सिलेक्ट किए हुए थे वो थोड़े से कम खराब हुए, लेकिन एट द एंड उन्हें बोझ तो उठाना पड़ रहा था। जब वो सोमवार को क्लास में वापस आए तो प्रोफेसर साहब ने पूछा कि आपने ये जो टमाटरों का वजन उठाया है आपको कैसा लगा? तो स्टूडेंट्स ने कहा, सर हमारे लिए बहुत मुश्किल था, हमने इस वजन को उठाए रखा, फिर हम इसे लेकर चलते रहे और सारा काम हमने जो है किया, अपने घरों में भी बाहर भी, तो टमाटरों को हमने साथ उठाए रखा। नफ्सियात के प्रोफेसर ने कहका लगाते हुए एक बात कही, देखो नफरतें, अजियतें, दूसरों के बारे में बदगुमानियाँ, गुस्सा और बहुत सारी ऐसी मनफी चीज़ें जो हम दूसरों को लेकर अपने जहनों में पाले रखते हैं, वो भी इसी वजन की तरह होते हैं और हम उस वजन को अपने जहन पर, अपने दिल पर, अपने दिमाग पर सारी ज़िंदगी तारी किए रखते हैं। तो मैं हैरान होता हूँ कि तुम लोग इस वजन को तो 2 दिन नहीं बर्दाश्त कर सके, तो उस वजन को अपने अंदर क्यों पाले हुए हो? जिस तरह से तुम लोगों का आज ये दिल है कि इन टमाटरों को फेंक दो, ये बदबूदार होने लग गए हैं, इसी तरह नफरत का जज्बा भी अगर बहुत देर अंदर रहे तो वो इंसान को खुद बदबूदार कर देता है। गुस्से का जज्बा भी अगर अंदर रहे तो इंसान को खुद बदबूदार कर देता है। इसलिए उन लोगों से मुताल्लिक जिनके बारे में तुम्हारी मनफी राय है, उस मनफी राय को दफन कर दो। गुस्सा है, उस गुस्से को दफन कर दो। बदगुमानी है, उसको अपने जहन से निकाल दो और कोशिश करो कि एक मुस्बत जिंदगी गुजारो और सब्र वाली नहीं, शुक्र वाली जिंदगी गुजारो, ताकि तुम कामयाब जिंदगी की जानिब सफर कर सको। प्रोफेसर साहब की ये बात जब मैंने पढ़ी तो वाकई मुझे इतनी हैरानी हुई, किस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने समझाया कि हम 2 दिन ये वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते जो अपने साथ हम कैरी कर सकते हो।
لیکن وہ وزن جو ہم اپنے دماغ پر پالے رکھتے ہیں، اٹھائے رکھتے ہیں، اسے ہم سالہ سال تک لیے چلتے ہیں اور لوگوں سے ناراض رہتے ہیں، اپنوں سے ناراض رہتے ہیں، ان سے دکھی رہتے ہیں۔ کوشش کریے کہ نفرت اور ایسے ہی جو منفی خیالات ہیں، منفی سوچیں ہیں یا منفی جذبات ہیں، ان کو اپنے ذہن و دل سے نکال دیجئے، اور اپنے ذہن و دل کو اس بوجھ سے جب آپ نکال دیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور آپ ایک آسانی والی زندگی بسر کر سکیں گے۔ بہت سارے لوگ سیشن کے لیے رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ کیسے رابطہ کیا جائے، یعنی وہ کمنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک پر۔ تو آسان حل ہے، آپ انسٹاگرام پر جائیے، ان باکس کیجئے، آپ کو اسسٹنٹ جو ہیں وہاں پر رابطہ کر لیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ نمبر کیوں نہیں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی تک کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جب ایک پراپر سیٹ اپ کسی صورتحال ہو جائے، یعنی 3-4 ڈاکٹرز کو اپنے ساتھ رکھ سکوں، تو پھر اس کے بعد مختلف جو ہے یعنی ایک یونیورسل نمبر شو کر دیا جائے۔ انسٹاگرام کا اس لیے میں نے رابطہ بحال رکھا ہوا ہے کہ وہاں پر لوگ اسسٹنٹ موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کو اسسٹ کرتے ہیں، اور جو سیریس لوگ ہوتے ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں، وہ فیس پے کرتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ تکلیف سے نکالنے کے لیے پیسے لیتے ہیں۔ ہاں، میں تکلیف سے نکالنے کے لیے پیسے لیتا ہوں، کیونکہ تکلیف میں جانے کے لیے آپ نے پیسے بھی لگائے تھے، آپ نے جذبات بھی لگائے تھے، اور اب آپ اپنے جذبات کو بہتر کرنے کے لیے، تکلیف سے نکلنے کے لیے چند 100 یا چند ہزار روپے نہیں لگا سکتے اپنے آپ پر، تو پھر آپ کو تکلیف سے نکلنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس بات سے آپ اختلاف کریں، لیکن بے فائدہ ہے وہ چیز جس کی کوئی قیمت نہ ہو، کوئی مول نہ ہو، چاہے وہ جذبات ہوں، احساسات ہوں یا ایسی ہی کوئی اور بات ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔